भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। किसी भी देश को चलाने के लिए और उसके कंट्रोलिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच के अनुसार कुछ भी करने लगेगा और ऐसे में देश में रॉबरी, मर्डर, बम अटैक्स जैसी एक्टिविटीज़ की मात्रा बढ़ जाएगी और देश को चलाना और कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक इसी तरह किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए और उसके कंट्रोलिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस लेसन में मैं आपको दूंगा आईटीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जयपाल एंड वेलकम टू आवर चैनल ओरा। तो आज हम सीख रहे हैं एमएमवी लेसन नंबर 2 जनरल डिसिप्लिन इन द इंस्टीट्यूट। श्रम मंत्रालय के डीजीटी के द्वारा पूरे भारत में चलने वाली आईटीआईज़ में डिसिप्लिन ट्रेनिंग देने के लिए ज़रूरी गाइडलाइंस उपलब्ध की जाती है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य के डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर के द्वारा आईटीआई के प्रिंसिपल को सूचनाएं दी जाती है। इन सूचनाओं के आधार पर आईटीआई के प्रिंसिपल के द्वारा इंस्टीट्यूट में पर्याप्त अनुशासन, सभ्यता और समय की पाबंदी को बनाए रख के हर एक ट्रेड में सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर के द्वारा ट्रेनी को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग मिले, ऐसी व्यवस्था की जाती है। आईटीआई में उद्योगों के संलग्न एक प्रकार की पोस्ट सेकेंडरी और टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है और इसके ज़रिए उद्योगों के लिए स्किल्ड वर्कर्स तैयार किए जाते हैं। इसलिए आईटीआई में ट्रेनिंग ले रहे हर एक ट्रेनी को इंडस्ट्रियल रूल्स के अनुसार हर नियम का पालन करना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जान लेते हैं आईटीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस। इंस्टीट्यूट रूल्स। आईटीआई में नया ट्रेनिंग सेशन हर साल 1 अगस्त से शुरू होता है। जनरली ट्रेनिंग सेशन 1 अगस्त से स्टार्ट होता है और 31 जुलाई को एंड होता है, लेकिन इस साल कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से एडमिशन प्रोसेस लेट स्टार्ट हुआ है। एडमिशन होने पर प्रत्येक ट्रेनिंग को 250 रुपये डिपॉजिट फी भरनी होती है, जो कि सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर वापस कर दी जाती है। उसके अलावा जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट्स को 600 रुपया ट्यूशन फी भरनी होती है, जो कि वापस नहीं मिलती। 250 रुपीज़ फीस सीएमडी क्वेश्चन मनी डिपॉजिट के तौर पे लिए जाते हैं, जो कि ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर वापस कर दिए जाते हैं, या फिर अगर कोई ट्रेनिंग एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट मंथ में रिज़ाइन कर देता है तो उसे वापस कर दिए जाते हैं। 600 रुपीज़ फीस ट्यूशन फीस होती है, जो कि हर 6 महीने जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट्स को भरने होते हैं। महिला और SC/ST के कैंडिडेट्स को ट्यूशन फीस में माफ़ी मिलती है। ट्रेनिंग को डेली डायरी मेंटेन करनी होती है, जिसमें अटेंडेंस और किया हुआ काम नोट करके अपने ट्रेड इंस्ट्रक्टर और पालक की साइन कराना होता है। दोस्तों, डेली डायरी आप रोज़ आईटीआई में क्या सीखते हैं उसका लेखा जोखा है। आपने हर सब्जेक्ट में क्या सीखा, आपने कौन सा लेक्चर अटेंड किया, किस में आप एब्सेंट रहे, ये सब चीज़ें डेली डायरी में नोट करके उसमें ट्रेड इंस्ट्रक्टर की साइन और अपने पिता या पालक की साइन लेना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट में 2 बार अटेंडेंस ली जाती है, जिसमें एक थियरी और दूसरी प्रैक्टिकल की होती है। आपको सभी सब्जेक्ट में अटेंडेंस देना ज़रूरी है। अगर आप थियरी और प्रैक्टिकल के अलावा दूसरे सब्जेक्ट अटेंड नहीं कर रहे हैं तो आपका नाम रिपोर्ट करके निकाल दिया जाएगा या फिर आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक ट्रेनी की मंथली और ईयरली अटेंडेंस 80% होना अनिवार्य है। ट्रेनिंग सेशन के अंत में सभी महीने की टोटल अटेंडेंस 80% होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन सभी महीने की इंडिविजुअल अटेंडेंस भी 80% अनिवार्य है। ट्रेनिंग सेशन के अंत में ईयरली प्रोग्रेसिव अटेंडेंस 80% से कम हो ऐसे ट्रेनी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। प्रोग्रेसिव अटेंडेंस यानी कि अगर हम 31 जुलाई को अटेंडेंस काउंट करते हैं तो 1 अगस्त से लेके 31 जुलाई तक टोटल 12 मंथ्स की आपकी जो अटेंडेंस होती है उसके एवरेज परसेंटेज। ट्रेनिंग को थियरी, प्रैक्टिकल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इन सभी सब्जेक्ट्स के इंस्ट्रक्टर के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार टर्म वर्क कंप्लीट करके सबमिट करना अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर सेशनल मार्क्स नहीं मिलते। सेशनल मार्क सभी सब्जेक्ट के इंडिविजुअल दिए जाते हैं। तो ट्रेड थियरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी सब्जेक्ट को न्याय देना, उसका टर्म वर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करके सबमिट करना ये आवश्यक है। एडमिशन कंफर्म होने के बाद नया सेशन शुरू होने पर अगर कोई ट्रेनी पहले 10 दिन प्रेजेंट न हो तो उसका नाम इंस्टीट्यूट में से निकाल दिया जाता है।
एडमिशन लिए हुए ट्रेनी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने के पहले 10 दिन में अगर हाजिर नहीं होते तो उनको नॉन रिपोर्टेड घोषित करके उनका नाम इंस्टीट्यूट में से निकाल दिया जाता है। अगर कोई ट्रेनी ट्रेनिंग के दौरान अपने ट्रेड इंस्ट्रक्टर को सूचित किए बिना कंटिन्यू 10 दिन या उससे ज़्यादा एब्सेंट रहता है तो ऐसे ट्रेनी का नाम भी इंस्टीट्यूट में से निकाल दिया जाता है। अगर कोई ट्रेनी अपने इंस्ट्रक्टर को इन्फॉर्म किए बिना कंटिन्यूसली 3 दिन तक एब्सेंट रहता है तो उसका फर्स्ट रिपोर्ट किया जाता है और ऐसे हर तीसरे दिन सेकंड और थर्ड ऐसे 3 रिपोर्ट भेजे जाते हैं। ऐसे 10 दिन तक रिपोर्ट भेजने के बावजूद ट्रेनी या उसके पिता या पालक की ओर से कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो ऐसे ट्रेनी को एब्सकॉन्डर घोषित करके उसका नाम इंस्टीट्यूट में से निकाल दिया जाता है। ट्रेनी की मंथली प्रोग्रेसिव अटेंडेंस 50% या उससे कम होने पर उसका नाम इंस्टीट्यूट में से निकाल दिया जाता है। मंथ एंडिंग प्रोग्रेसिव अटेंडेंस, फॉर एग्जांपल अगर हम दिसंबर महीने के अंत में अटेंडेंस काउंट कर रहे हैं तो अगस्त से लेके दिसंबर महीने तक के टोटल 5 महीने की टोटल अटेंडेंस के परसेंटेज अगर 50% या उससे कम हो जाते हैं तो ऐसे ट्रेनी को इंस्टीट्यूट में से निकाल दिया जाता है। इंस्टीट्यूट के वर्कशॉप में प्रत्येक ट्रेनी को बॉयलर सूट, सेफ्टी शूज़ और आई कार्ड का यूज़ करना अनिवार्य है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आईटीआई में इंडस्ट्रियल रूल्स फॉलो होते हैं तो सेफ्टी के लिए बॉयलर सूट और सेफ्टी शूज़ पहनना अनिवार्य है। इंस्टीट्यूट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के ट्रेनी को इंस्टीट्यूट और समाज कल्याण विभाग की ओर से फाइनेंशियल हेल्प के रूप में स्टाइपेंड दिया जाता है। इंस्टीट्यूट की ओर से ट्रेनी के अटेंडेंस के आधार पे उसको स्टाइपेंड दिया जाता है और समाज कल्याण विभाग की ओर से ट्रेनी को स्कॉलरशिप दी जाती है। एक ट्रेनी स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप दोनों में से किसी एक का ही लाभ ले सकता है। सिलेबस में दिए गए प्रत्येक लर्निंग आउटकम्स के आधार पर ट्रेनी का असेसमेंट होता है और उसी के आधार पे सेशनल मार्क्स दिए जाते हैं। लर्निंग आउटकम्स मतलब जो भी टॉपिक आपको सिखाया गया है उसमें से आपने क्या सीखा। फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन सिस्टम, तो ट्रांसमिशन सिस्टम की थियरी और प्रैक्टिकल ये दोनों कंप्लीट हो जाने के बाद ट्रांसमिशन सिस्टम रिलेटेड आपने क्या क्या सीखा उसका असेसमेंट होता है जिसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में काफ़ी सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है जैसे कि आपका बिहेवियर, आपकी अटेंडेंस, आपकी थियरी और प्रैक्टिकल की जर्नल आपने कैसे कंप्लीट की है, आपका वाइवा लिया जाता है, आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है और प्रैक्टिकल में आपने टूल्स का यूज़ सही तरीके से किया या नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जिसमें पास होने के लिए आपको 60% मार्क्स आवश्यक है और इन्हीं मार्क्स को लास्ट में एवरेज निकाल के सेशनल मार्क्स में रखे जाते हैं। इंस्टीट्यूट में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करना निषेध है। इंस्टीट्यूट में सभी के साथ विनम्रता और शिष्टाचार से व्यवहार करना जरूरी है। दोस्तों, नशा तो कहीं पे भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको नशा करना ही है तो अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने का नशा करिए जिससे आपका और आपके परिवार का जीवन स्तर और ऊपर उठे। आप वॉचमैन, प्यून, सुपरवाइज़र, इंस्ट्रक्टर और अपने साथी ट्रेनी और अन्य स्टाफ इन सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करिए, ये ज़रूरी भी है और अंत में आपको फ़ायदा भी होगा। दोस्तों, ये थे आईटीआई के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो लेसन नंबर 2 जनरल डिसिप्लिन्स इन द इंस्टीट्यूट यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।